प्रिय छात्र, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमलाल ज्ञान जय मांजनी में। आज हम आपको बता रहे हैं अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा अपन को दिया है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर अपन को दिया गया है अंकित 8.13 में 10 p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार तो अपन को सबसे पहले अपन को देखना है, इसमें एक चित्र दिया है बुक में, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। इस प्रकार चित्र करते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं P Q R। तो यहाँ पर कोण बनाते हैं 90 अंश का। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ। नोट ये हमेशा तुम्हें याद रख के रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं 90 अंश का समकोण, 90 अंश के कोण के समकोण नहीं हो, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। यदि कोई कोण यहाँ पर बना हो या यहाँ पे इस समकोण के अलावा एक कोण जैसे थीटा कोण होता है, पी कोई भी कोण होता है, इस प्रकार बना रहता है। यदि वह बना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इस नोट को याद कर लीजिए और ध्यान से दिमाग में रख लेना है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस त्रिकोणमिति में। तो इस प्रकार अपन को एक कोण बना है और यहाँ पर अपन को बुक में दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार अब अपन को ये भुजा ज्ञात करनी है। तो हमेशा यदि समकोण में यदि दो भुजा ज्ञात पहले से हो, यदि एक भुजा ज्ञात करनी हो तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र या पाइथागोरस प्रमेय से लगाकर सिद्ध कर देते हैं। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं सूत्र। यहाँ पर लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अपन लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से करना है तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पी क्यू, तो यहाँ पर अपन एक इस प्रकार लिख लेते हैं पी क्यू। आगे आसान तरीका हो जाएगा। तो इस प्रकार पी क्यू लिख के बराबर करके क्या लिख देंगे 12 सेंटीमीटर
और यहाँ पर पी आर बराबर लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये अपन को सिद्ध करना है, क्या करना है, क्यू आर, ये सिद्ध करना है इस प्रकार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो अपन नीचे यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सूत्र। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस प्रकार एक पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लगा है, वो ऊपर भी लिख दिया है, उसके बीच में ये मैंने ऐड कर दिया है ताकि आसान हो जाए बच्चों को समझने के लिए। तो इस प्रकार अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने अभी नोट लिखा है ये कि कोण थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर और इस समकोण के अलावा कोई, मतलब इस 90 अंश के कोण के अलावा कोई कोण नहीं बना। तो इस प्रकार इसको नॉर्मल सिद्ध करेंगे आसान तरीका से। तो यहाँ पर सीधा सिद्ध करना है तो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके सामने वाली लंब क्या है, ये कर्ण। तो कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर पर कर्ण लिख लेते हैं। फिर आधार, ये जो फर्श की तरह लेटा हुआ है ये आधार, तो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कहा है क्यू आर, मतलब क्यू आर क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी सिद्ध करना है। और पी क्यू, तो पी क्यू कितनी है अपनी, पी क्यू 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, लंब। तो ये लंब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब लंब लिख लेते हैं और यहाँ पर आधार। इस प्रकार अब कर्ण लिखना है तो यहाँ पर अब सीधा सरल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल सा, क्योंकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कर्ण कितना है अपना, ये लिखा कर्ण, ये कितनी लिखी 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का वर्ग। इस प्रकार डैश लगाते जाएं ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ पर क्या है, वर्ग बराबर, फिर यहाँ पर लंब, लंब आप देख रहे हैं, लंब कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो कितना है 12 का वर्ग प्लस, अब आधार क्या है, आधार ही रहेगा। इस प्रकार अब यहाँ पर क्या करना है, वर्ग है 13 का, तो 13 गुणित 13 करेंगे बराबर 12 गुणित 12 करेंगे प्लस आधार का वर्ग करेंगे। तो 13 का जो गुणा होगा, 13 39 की 9, क्योंकि 13 39 की 9 असल में आई 3, 13 कम 13 और 3 16, कितने हो गए 169 बराबर 12 12 144 प्लस क्या हो गया, आधार का वर्ग। इस प्रकार अब इसको क्या करेंगे, इसका 169 और इसका पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो गया है, माइनस में 144 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटा लेते हैं, वहाँ नहीं तो यहाँ पर घटा देते हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचे 5, और यहाँ घटेंगे 2 और ये कट जाएगा तो कितना बचा 25। तो 25 यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बराबर आधार का वर्ग करके। तो आधार अपना ये क्या है, क्यू आर, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 25 बराबर क्यू आर। ठीक है, तो इसका ये वर्ग हटाना है तो इसके गुणनखंड ढूंढना पड़ेंगे 25 के। तो 25 का जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड ये, तो ये तो सीधा 5 से 5 25, 5 25, फिर 5 एकम 5, 2 एक जोड़ी बनी।
तो एक जोड़ी में अपना क्या आ जाएगा, 5 बाहर सीधा, तो यहाँ पर 5 QR, क्योंकि 5 का वर्ग आएगा तो करनी लगाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी ऐसा आएगा अपना, ये तो एक क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो ठीक है, इस प्रकार अपना क्या हो गया, QR सिद्ध। तो यहाँ पर QR अपन अब लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार लिख गया। ये अपन ने क्या किया, सिद्ध। ठीक, अब यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में अपन दिया तो अपन लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, 10P माइनस cot R, इस प्रकार अपन को दिया है। तो यहाँ पर अपन एक चित्र बनाएंगे, एक समकोण बनाना है यहाँ पर अपन को, इस प्रकार एक समकोण बनाएंगे। तो यहाँ पर समकोण बनाएंगे ये 90 अंश का। तो यहाँ पर अपन को दिया है P और QR, ये तीनों अपन को दिए गए हैं। तो इसमें अपन को P सिद्ध करना है, तो P पर एक क्या बनाएंगे, कोण, क्योंकि अपन को P कोण सिद्ध करना है तो P का कोण बना दिया अपन ने। तो अब मैंने बोला था एक नोट, जो थीटा वाला कोण बनता है वो उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ पर लिखा है ये है कोण थीटा, तो यहाँ पर अपन ने अब P मान लिया। तो P कोण के सामने, तो P कोण सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ पर देख लेते हैं, P कोण के सामने वाली ये क्या होगी, लंब, क्या होगी, लंब। तो ये अपनी थी 5 सेंटीमीटर और PQ। अब यहाँ पर PQ कितनी है अपनी, यहाँ पर देख लेते हैं, PQ ये लिखी है ना, PQ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और ये बची तो ये 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, तो कर्ण हमेशा 90 अंश के कोण के सामने होता है, तो इसको कर्ण दे देते हैं। अब बचा क्या है, लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो यहाँ पर आधार, इस प्रकार। तो इसी प्रकार अपन फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, तो अपन को फिर से आसान होगा हल करी में। तो इस प्रकार लिख लेते हैं अपन, PQ बराबर 12, PQ बराबर 12, PR बराबर कितनी हो गई, 13, और QR बराबर हो गया 5। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हिंदी वर्ड लिख लेते हैं, जैसे कि 12 के सामने क्या लिखा है, आधार, तो यहाँ पर आधार लिख लेते हैं। और 13 के क्या लिखा है, कर्ण, तो कर्ण लिख लेते हैं। और 5 के क्या लिखा है, लंब, तो लंब लिख लेते हैं, इस प्रकार। अब इसको सिद्ध करने के लिए एक सूत्र लगाना पड़ता है, तो अपन सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं। सूत्र जैसे कि लाल बटे कका, तो यहाँ पर जो लाल बटे कका लिखना है, तो ये है सबसे पहले यहाँ पर त्रिकोणमिति में यहाँ पर लिख लेते हैं साइन, कॉस और टेन, और यहाँ पर लिखेंगे कॉसेस और सेक और कॉट, इस प्रकार ये हो गए। इसके बाद अब अपन को क्या निकालना है, टेन।
10p, तो 10p को अपन सिद्ध करेंगे। देखो सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर अपन लिखेंगे नंबर 1 में क्या दिया है 10p, तो 10p बराबर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे 10p बराबर, तो 10p अपन को देखना है तो 10p बराबर लिखना क्या है, तो 10p बराबर 10 का मान क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है 10 का मान l, 10 बराबर l, तो यहाँ पर सीधा 10 लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे 10 के नीचे क्या होता है कॉट, तो कॉट इस प्रकार। और फिर इसके बाद अपन को लिखना है 10 का मतलब क्या है l, फिर कॉट का मतलब क्या है a, तो ये आ गया l बटे a, तो l का मतलब क्या होता है लंब। ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम सरल है और बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है एक एक चीज़। तो यहाँ पर a का मतलब आधार, a इस प्रकार लंब बटे आधार। तो अपना लंब ऊपर देख लेते हैं अपन ने, यहाँ पर लिखा है विस्तार से लंब, लंब क्या है अपना 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और इसके बाद क्या है आधार, आधार दिख रहा है अपन को 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं इस प्रकार। ये हो गया। अब इसके बाद अपन को क्या सिद्ध करना है कॉट, यहाँ पर लिखा ना CO कॉट, तो यहाँ पर अपन दूसरे नंबर में लिख लेते हैं कॉट, कॉट लिखेंगे और कॉट के सामने क्या है R इस प्रकार। अब इसको लिखा है तो इसको भी एक अपन को ग्राफ यानी चित्र के जरिए समझना पड़ेगा, तो इसका भी एक समकोण बना लेते हैं, इसका समकोण बना लेते हैं। अब इसका एक समकोण बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर अपन को दिया है PQR, तो अब यहाँ पर क्या करना है कॉट R से, तो R पे एक क्या बना लेते हैं कोण, और यहाँ पर समकोण अपना 90 अंश का है इस प्रकार दिया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो हमने वहाँ पे नोट लिखा था कि कोण मतलब थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमेशा लंब, तो यहाँ पर इसके सामने क्या होगी ये लंब, और ये कोण के सामने वाली हमेशा क्या होती है कर्ण, और ये अपना जब दो चीज़ हो गई तो ये आधार। तो अपन को यहाँ पर दिया था 12 और यहाँ पर दिया था 13 और यहाँ पर 5 इस प्रकार, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, तो सिद्ध करना है, बहुत आसान है, बहुत छोटे तरीके मुझे, लेकिन हम आपको बहुत सरल कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ PQ बराबर 12 और PR बराबर 13 और QR बराबर 5। अब इनके हिंदी नाम दे देते हैं, तो आप समझना 12 के सामने क्या लिखा है लंब, और 5 के क्या लिखा है आधार, बहुत आसान तरीका है समझने का। फिर 13 के क्या लिखा है कर्ण, इस प्रकार कोई नहीं समझाएगा, मुझे लगता है इस प्रकार बहुत कम लोग ही समझा सकते हैं, तो मैं बहुत अच्छे आसान से समझा रहा हूँ, और दूसरा को तो नहीं मालूम मतलब को किस तरह समझाता है, तो मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल को ध्यान से समझना। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जो कॉट है ये कॉट R इस प्रकार लिख के बराबर, अब इसके लिखेंगे
तो कोट का मतलब कोट, और उसका कोट का उल्टा क्या होता है यहाँ पर, लाल काका, इस प्रकार। तो साइन, कॉस, टेन, और यहाँ पर कोसेस, सेक और कोट। तो ये कोट है, तो कोट का पहला और टेन, तो कोट और टेन। तो कोट और टेन मतलब यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द लिख लेते हैं। कोट का मतलब ए और टेन का मतलब एल। तो ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, लंब। ला से मतलब लंब, आ से मतलब आधार। तो यहाँ पर आधार देख लेते हैं, आधार कितना है 5, और लंब क्या है अपना 12, इस प्रकार। तो अपन को सिद्ध करना था, क्या करना था, 10 P माइनस कोट R। तो जो अपना 10 आया है, ये अपना 10 का मान है 5/12, और ये अपना कोट का मान है यहाँ पर 10 P का मान और कोट R का मान, इस प्रकार। तो अब इन दोनों को लिखेंगे, 10 P का मान और कोट R का मान। तो 10 P का मान अपना आया है 5/12, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/12 माइनस, और कोट R का मान आया है 5/12। तो जो आंसर आया है बराबर में यदि इनको घटा देते हैं तो यहाँ पर 0। तो प्रिय छात्र, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्रिय छात्र, धन्यवाद।